सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आप से प्यार करना शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि मैंने कल आप सबसे कहा था कि आज से मैं अपनी सेल्फ लव की सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। तो आज उसका डे 1 है। तो मैं सिंपल सिंपल से टास्क आपको दूंगी, बेसिकली आपको वही परफॉर्म करने हैं। और डे 20 पे हम एक खुद के लिए एक सरप्राइज़ रखेंगे, जो कि मैं बाद में रिवील करूँगी आपको, अभी नहीं। तो आज डे 1 है। तो आज हमें क्या करना है कि आज अपने लिए हमने एक फॉरगिवनेस लेटर लिखना है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, बट आप इसमें क्या कर सकते हो ना कि 1 साल का आप उठा लो एक बार में। अब ज़्यादा पहले का आपको याद नहीं रहेगा, वैसे 1 साल का उठा लो कि जैसे अभी पिछला साल था 24। तो पूरे 24 में आपने कहाँ कहाँ कब कब खुद को कौन कौन से सिचुएशंस की वजह से आपने खुद को हर्ट किया है, खुद को तकलीफ़ दी है आपने, वो सब पेन की वजह से जो भी आपको फ़ील हुआ वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। आप ब्लैक पेन का यूज़ करोगे क्योंकि मेनली हम नेगेटिव चीज़ें ब्लैक से लिखेंगे तो वो मानती है कि वो रिमूव हो जाती हैं। तो आपको ब्लैक पेन से सारा लिखना है। आपने जो जो पेन फील किया है ना पास्ट के ईयर में, जो हमने अभी 24 निकाला, उसमें जितने भी आपके हैं आपने सब कुछ लिखना है। आपने फील जो जो आपको फील हो रहा था वो अपने सारे इमोशंस उस पेपर पे लिख देने। जब आप वो पूरा लेटर लिख लोगे अपने लिए अपने, और लास्ट में फिर अगर आप लिख लिए वो चीज़, उसके लास्ट में आपको लिखना है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी। तुम जो चाहती हो तुम्हें वही सब कुछ दूँगी मैं, जो तुम डिज़र्व करती हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो आपको बेसिकली क्या करना है ना, आपने जब अपना लेटर कंप्लीट कर लिया तो उसके नीचे में आपको लिखना है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी तुम्हें पेन दिया इस पूरे साल में, तुमको इतना रुलाया, उस सब के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूँगी। ये चीज़ें आपने लिखनी है उस पर। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बार फिर से उस लेटर को पूरा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको उस पेपर को जला देना है। आप उसको बर्न कर दो और उसके जो एशेज़ होंगे आपको हवा में उसको ब्लो कर देना है, फूंक मार देनी है उसको। तो आपका ये डे 1 का टास्क कंप्लीट हो गया। इससे क्या होगा ना कि जो अंदर हमारे नेगेटिव इमोशंस जो सप्रेस्ड होके रखे हुए हैं ना, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। हमारा जो फीलिंग्स है ना, वो जो नेगेटिव वाला जो हम बाहर निकाल नहीं पाए हैं उस चीज़ को, वो हमारा अंदर से बाहर निकलेगा, जिससे हमें एक रिलीफ महसूस होगा। तो सेल्फ लव स्टार्ट करने का मेन बेसिक पॉइंट ही यही है, बेस जो होता है ना वही है। अगर हम जब तक हील नहीं होंगे ना अंदर से, तो हम खुद से प्यार किस वे में कर सकेंगे। तो मैं ये चीज़ आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लो कि आपका कोई रूम है, वो रूम बिल्कुल धूल मिट्टी से भरा हुआ है, गंदा हुआ पड़ा है पूरा। और उस रूम में आप क्या करते हो कि सजाने वाली कुछ चीज़ें जैसे पॉट्स हो गया या आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स आते हैं वो आपने रख दिए, जैसे कि वो रूम के डेकोरेशंस हुए। तो उससे क्या हुआ, उसमें आपने वो सजाने वाली चीज़ें तो रख दी रूम में, बट वो जो धूल मिट्टी है वो तो गंदगी रूम में पड़ी ही है ना ऑलरेडी। तो सेम यही चीज़ हमारे साथ होता है। हम अगर बस खुद से प्यार करने का, जैसे मैं बोलूँ कि हम आज मैंने बोल दिया कि आज हमें अपने आप को सजाना है, तो हम अपने आप को सजा लिए, बाल वाल ठीक कर लिए, ड्रेसअप हो लिए जैसा हमें पसंद है। लेकिन हम अंदर से जो हमारे इमोशंस हैं जो बाहर नहीं निकल पाए हैं बहुत टाइम से, हमारे रोने वाले इमोशंस हो सकते हैं, हर्ट वाले हो सकते हैं, जो हमें खुद को रुलाया है, जो वो नेगेटिव फीलिंग है, वो सब चीज़ें वो तो हमारे अंदर है ना, वो तो बाहर नहीं निकली। तो हमें उनको बाहर निकालना है। तो जैसे रूम में हम झाड़ू लगा रहे हैं, फिर पोछा लगा रहे हैं, तो जो रूम क्लीन हो गया ना बिल्कुल, सेम उसी तरीके से हीलिंग काम करती है। जब हम खुद को अंदर से फॉरगिव करेंगे ना, तो वो जो हमारी धूल मिट्टी वाली सफाई हुई है ना रूम की, वैसे हमारी अंदर की सफाई हो जाएगी। उसके बाद जब हम रूम में जैसे सजाएंगे फ्लावर पॉट और फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स वो सब लगाने पे, तब सही लगेगा, सूट करेगा। तब हमारा उसी वे में खुद को डेकोरेट, खुद को सजाना, खुद को पैम्पर करना, तब वो चीज़ें सही लगेंगी। तो हमें पहले फर्स्ट स्टेप का क्या लेना है कि हमें अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। तो हमें फॉरगिवनेस लेटर आज खुद के लिए लिखना है। बाकी का मैं कल बताऊंगी आप लोग को। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।